नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड बंग समिति ने रांची चलो का किया आह्वान। 11 दिसंबर को राजभवन के सामने धरना। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने पूरे कोल्हान के बांग्ला भाषियों को एक मंच पर आकर रांची चलो का आह्वान किया है। समिति के बैनर तले बंग समुदाय के विभिन्न मांगों के समर्थन में राज्य भर के लोग 11 दिसंबर को रांची राजभवन के समक्ष धरना देंगे और इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां चल रही है। उक्त जानकारी साक्ची स्थित बंगाल क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में समिति के प्रदेश अध्यक्ष अंचितम गुप्ता ने दी और कहा कि बंग समुदाय ने पूर्व में सरकार से रेलवे स्टेशनों का नाम बांग्ला में भी लिखने, स्कूलों में बांग्ला पुस्तक एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू करने की मांग रखी थी। अगली खबर एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के समाज कल्याण पदाधिकारी को मंच से ही कर दिया सस्पेंड। कहा कि काम में लापरवाही नहीं की जाएगी माफ। गोड्डा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह एक्शन में दिखे और योजनाओं में लापरवाही बरतने पर गोड्डा के समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस दौरान वहां के मौजूद छात्राओं ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलती है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिता कुजूर को निलंबित करने का आदेश दे दिया। अगली खबर, कांग्रेस सांसद के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ जब्त किए गए। मरांडी ने की है आदित्य साहू को गिरफ्तार किए जाने की मांग। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालय पर आयकर विभाग की छापेमारी बीते 72 घंटों से जारी है। इस दौरान 300 करोड़ से अधिक और नकदी बरामद की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर से बेहिसाब नकदी की बरामदगी को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मरांडी ने कहा कि साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगली खबर, झारखंड के सिमडेगा में जंगली हाथियों का आतंक, 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक हाथी ने 2 महिलाओं मरियम मुंडाइन और कमलावती को कुचलकर मार डाला। वन रेंज अधिकारी अभय कुमार सिंह ने कहा कि रांची से लगभग 110 किलोमीटर दूर बानो इलाके में यकुदा गांव के पास हाथी ने महिलाओं पर उस समय हमला कर दिया जब वो गांव के बाजार से घर लौट रही थी। वन रेंज के अधिकारी ने कहा कि हाथियों की आवाजाही पर नजर रख रहे। झुंड से बिछड़ने पर जंगली हाथी अधिक आक्रामक हो जाते हैं। बड़ी खबर, रांची शहर में चल रही परियोजनाओं का डीसी ने किया निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने नगड़ी स्थित नया सराय रेलवे क्रॉसिंग में बन रहे अप्रोच सड़क, रांची रेलवे स्टेशन दूसरा पहुंच पथ परियोजना और सिरम टोली चौक से राजेंद्र चौक में कौन गोली चक्कर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। डीसी ने इस दौरान चल रही परियोजनाओं के काम में तेजी लाते हुए ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं ससमय पूरा हो जाना चाहिए और यही हमारी प्राथमिकता में शामिल है। बड़ी खबर, राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को डाउनलोड करना होगा जे गुरुजी ऐप। शिक्षा विभाग ने दे दिया है निर्देश। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने मोबाइल पर जे गुरुजी ऐप डाउनलोड करना होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को पत्र लिखकर जे गुरुजी ऐप का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में डिजिटल ई कंटेंट और ऑनलाइन स्टडी की सुविधा देने के लिए विभाग ने 16 अक्टूबर को जे गुरुजी ऐप लॉन्च किया था। जे गुरुजी ऐप एक मल्टीपर्पज मंच है जो कि स्कूलों के शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करने के लिए वेब और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के जरिए सुविधा उपलब्ध करवाता है। जे गुरुजी ऐप में झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से उपलब्ध करवाए गए ई बुक, ऑडियो बुक और ई पब उपलब्ध है। अगली खबर, 22 वर्षों तक आतंक का पर्याय रहा जयनाथ साहू, सभी 42 केस में बरी, जेल से हुआ बाहर। खूंटी सहित अन्य जिलों में 22 वर्षों तक आतंक का पर्याय रहा सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू को सभी 42 केस में बरी कर दिया गया है। किसी भी केस में पुलिस उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं जुटा पाई है, इस कारण उसे सभी केस में बरी कर दिया गया। इसके बाद वो होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से निकलकर अपने घर चला गया। उसके खिलाफ दर्ज मामलों में मुख्य रूप से हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए मामले थे। जानकारी के मुताबिक जयनाथ साहू मूल रूप से लापुंग थाना क्षेत्र के मालगो गांव का रहने वाला है। 1986 में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और इसी वर्ष उसने मुखिया सुरेंद्र साहू की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे 14 वर्ष की सजा मिली थी। 2000 ईस्वी में ही उसने फतेहपुर निवासी मोहम्मद सनीफ मियाँ, सनाउल्ला मियाँ और एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर उसने 2006 में खूंटी के नेताजी चौक पर तेली समाज के नेता जयप्रकाश कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अगली खबर, ईडी अफसरों को फंसाने के लिए प्रेम प्रकाश ने होली के दिन रांची जेल बुलाई थी लड़कियां। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले समेत कई अन्य मामले के आरोपी जेल में बंद। प्रेम प्रकाश ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में ईडी के अफसरों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची और बताया कि प्रेम प्रकाश के राज्य में एक बड़े अधिकारी के साथ ही वर्तमान गृह सचिव से निकट संबंध है। प्रेम प्रकाश को सरकारी बॉडीगार्ड दिलाने में मदद की गई थी। ईडी ने यह भी कहा कि प्रेम प्रकाश के निर्देश पर मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पिंटू ने विजय हांसदा को 10 लाख रुपए दिए थे और इसके बाद वह हॉस्टाइल हो गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की निष्पक्ष जांच और ट्रायल के लिए प्रेम प्रकाश को राज्य के बाहर के जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। बड़ी खबर, चीन में फैला निमोनिया का कहर, झारखंड में अस्पतालों को किया गया अलर्ट। चीन में रहस्यमय निमोनिया फैलने के मद्देनजर झारखंड सरकार ने अपने अस्पतालों को सतर्कता बरतने और श्वसन संबंधित बीमारी के मामलों की निगरानी, निवारक उपाय और परीक्षण करने को कहा है। अधिकारी ने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में तैयारी रखने और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। सिंह ने पत्र में कहा कि हाल के हफ्तों में विशेष रूप से उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधित बीमारियों में वृद्धि को देखते हुए आपको ध्यान दिलाया जाता है कि निरंतर निगरानी रखने, मामलों की प्रवृत्ति की निगरानी करने और किसी भी उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तत्काल आवश्यकता है। अगली खबर, हेमंत कैबिनेट के फैसले, 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र, धान खरीदी पर किसानों को 117 रुपये बोनस दिया जाएगा और सामान्य वर्ग के छात्रों को भी 25 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता जो है सीएम हेमंत सोरेन ने की। मंत्रिमंडल से चर्चा के बाद 27 प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। शीतकालीन सत्र जो है राज्य में 15 से 21 दिसंबर तक चलेगा और इसके अलावा राज्य के +2 गैर योजना मद के स्कूल को योजना मद में तब्दील किया गया है। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में उपलब्ध करवाई जा रही कॉपी की राशि वृद्धि की गई है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के घर छापेमारी करे जांच एजेंसी। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार पर जमकर घेरा। प्रदेश भर में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी के गठजोड़ से हेमंत सोरेन सरकार लूट मचा रखी है। सबको पता है कि मुख्यमंत्री खुद एजेंसी की जांच के दायरे में है। विधायक एवं सांसद को छोड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर एवं ठिकानों की छापेमारी करें जांच एजेंसी और यहां से हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बातें जो है जामताड़ा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो ने कही। और ढुल्लू महतो प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार एवं राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए करोड़ रुपए की घटना को लेकर मीडिया से रूबरू हुए थे। अगली खबर, मोदी सरनेम वाले को बचाने में लगे हुए हैं पीएम मोदी। राजेश ठाकुर का बड़ा बयान। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का बचाव किया और सांसद के ठिकाने से भारी मात्रा में नोटों की बरामदगी को लेकर सवाल पूछे जाने पर राजेश ठाकुर ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर यह भी बताना चाहिए कि नीरव मोदी और ललित मोदी कितने हजार करोड़ लेकर देश से भागे हैं। इस मामले में बीजेपी या प्रधानमंत्री का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही कोई ट्वीट किया गया है। सड़क पर भी कोई नेता नहीं उतरा। धीरज साहू के नाम के पीछे मोदी की जगह साहू लगा हुआ है और इस कारण पीएम मोदी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे और जबकि मोदी सरनेम वाले को बचाने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर, झारखंड में बोतल बंद पानी का अनियंत्रित कारोबार फैला। गाँव में भी खूब हो रही बिक्री। झारखंड में बोतल बंद पानी का कारोबार पूरी तरह से अनियंत्रित है। शहर तो शहर, गाँव में भी जार और बोतल वाले पानी की बिक्री खूब हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कई ब्रांड झारखंड में बोतलबंद पानी के कारोबार में बड़े मार्केट में शामिल हो गई है। इसमें मिनरल वाटर बेचने का दावा करने वाली कई कंपनियां शामिल है। और वहीं अगर लोकल ब्रांड की बात करें तो अलग अलग शहरों में अपने स्तर से कई ब्रांड अच्छी पकड़ बना चुकी है और कुछ खास ब्रांड भी शामिल है जो कि कोकर इंडस्ट्रियल एरिया, तूपुदाना, टाटी सिल्वे और ओरोमांझी जैसी औद्योगिक इकाइयों में बटे हैं। बड़ी खबर, झारखंड की नदियों का पानी मछलियों और जानवरों के लिए भी सुरक्षित नहीं। झारखंड में भूगर्भ जल के साथ नदियों का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण के कारण प्रदेश की प्रमुख नदियों के पानी में तेजी से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है। 3 महीने पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण गेतलसूर डैम में काफी संख्या में मछलियां मर गई थी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 दर्जन से अधिक जगहों से नदियों के पानी के सैंपल की जांच की थी और जांच में यह पाया गया कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि 100 मिलीलीटर पानी में 1600 से अधिक बैक्टीरिया हैं और पानी मछलियां और जानवरों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। यह नदियों के आसपास रहने वालों के लिए भी बेहद ही खतरनाक है। बड़ी खबर, नोटों का पहाड़ रखने वाले धीरज साहू से कांग्रेस ने भी किया किनारा। कहा कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पैसों का हिसाब दिया जाए।
कांग्रेस ने पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू से जुड़े कुछ परिसरों से बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी के बाद कहा कि उसका साहू के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है और इस मामले पर उन्हें ही अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सांसद धीरज साहू के व्यवसाय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं कि उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारी के द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकाने से इतनी बड़ी मात्रा में नकद बरामद किए जा रहे। बड़ी खबर, हरमू नदी के उद्गम स्थल पर बने 180 घरों में 154 ने नहीं दिखाए कागजात, होगा केस। हाईकोर्ट के आदेश पर आरआरडीए की टीम ने बजरा में हरमू नदी के उद्गम स्थल के पास बने घरों की जांच की और 3 दिनों की जांच में टीम ने 180 घरों को चिन्हित किया। जांच में मात्र 26 लोगों ने टीम को अपना नाम, पता और जमीन की जानकारी दी। जिन लोगों ने जानकारी दी उनके घरों का भी नक्शा पास नहीं है। आरआरडीए की ओर से सभी भवन मालिकों की सूची तैयार की जा रही है ताकि हाईकोर्ट को विस्तृत रिपोर्ट दी जा पाए। और इससे पहले आरआरडीए के टाउन प्लानर स्वप्निल मयूरेश के नेतृत्व में इंजीनियर की टीम बजरा मौजा के विभिन्न इलाकों में गई और घर मालिक से उनका नाम, जमीन एवं मकान की जानकारी मांगी, लेकिन अधिकतर लोगों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। अगली खबर, साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश और पीपी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए लगाई गई याचिका एसएलपी पर प्रवर्तन निदेशालय ने शपथ पत्र दाखिल करके कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शपथ पत्र में ईडी ने कहा कि अवैध खनन मामले में उनके मुख्य गवाह विजय हांसदा को गवाही देने से मुकरने, जांच को प्रभावित करने एवं ईडी अधिकारी को फंसाने की साजिश जेल से रची गई। ईडी ने एक अन्य गवाह दानिश रिजवान के हवाले से कहा कि पीपी जेल में रहते हुए भी सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के साथ लगातार संपर्क में था। प्रेम ने जनवरी या फिर फरवरी में पिंटू के निर्देश पर अपने एक सहयोगी के माध्यम से 10 लाख रुपए विजय हांसदा को रांची में दिया। बड़ी खबर, ट्रैफिक ने धीमी कर दी मुख्यमंत्री के काफिले की रफ्तार। मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी सड़कों पर उतरे, बनाया रास्ता। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि काफिले की रफ्तार कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। राजधानी रांची की जाम में आम आदमी लगभग हर दिन फंस रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फंस गए। ट्रैफिक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को धीमा कर दिया। काफिला धीमा होते ही मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी सड़कों पर उतरे और रास्ता बनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को काके रोड मुख्यमंत्री हाउस की ओर रवाना किया। दरअसल देवघर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी लौटे थे और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वो कांके रोड मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। जैसे उनकी गाड़ी मुक्तिधाम रोड के पास पहुंची, उनका काफिला धीमा हो गया और काफिला धीमा होते ही सीएम की सुरक्षा में लगे अधिकारी दौड़ पड़े और आगे आकर जाम को हटाया।